वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जहाँ तक इंसान ने यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया है वहाँ तक इंसान ने यही देखा कि लाइफ सिर्फ ज़मीन पर ही एग्जिस्ट करती है और कहीं नहीं। लेकिन ये सच नहीं है। कायनात हमें जैसी दिखती है वैसी है नहीं। हम बस वही देख रहे हैं जैसा वो हमें दिखाना चाह रहे हैं। और हमारी हिस्ट्री भी वैसी नहीं जैसी कि हमें नजर आ रही है कि कुछ हजार साल पहले इंसान पत्थर के दौर में था, बल्कि इंसान शायद आज से भी ज्यादा तरक्की याफ्ता था। फिर बाहर से आए एलियंस ने इंसान को तबाह बर्बाद कर डाला और फ्यूचर में भी ये खतरा मौजूद है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि फ्यूचर वर्ल्ड से सोल्जर्स प्रेजेंट टाइम में टाइम ट्रैवल करके आते हैं। वो बताते हैं कि एलियन अटैक हो चुका है, हमारी हेल्प करो। फिर प्रेजेंट टाइम से इंसान फ्यूचर टाइम के लोगों की हेल्प के लिए एलियन से लड़ने जाता है। अब इस जंग में कौन जीता, इंसान या एलियंस, ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट कर दें। मूवी शुरू होती है तो हमें एक एपिक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि जंग हो रही है और इस जंग के दौरान डैन और उसके साथियों को पानी में गिरते हुए दिखाया जाता है। अब यहाँ से 28 साल पहले की स्टोरी सुनाई जाती है जहाँ डैन एक हाई स्कूल में बायोलॉजी का टीचर होता है। डैन अपनी वाइफ एमी और बेटी मरी के साथ रहता है। डैन का शौक था कि वो आर्मी रिसर्च लैब में काम करे और इसी वजह से उसने आर्मी रिसर्च लैब में जॉब के लिए अप्लाई भी किया होता है, जिसका आज इंटरव्यू था। डैन अपने घर जाता है। आज उसके घर उसकी फैमिली ने क्रिसमस पार्टी रखी होती है। अब डैन अपनी वाइफ एमी को इंटरव्यू के बारे में बताता है कि मुझे तो इंटरव्यू देने जाना है, जिससे एमी उस पर गुस्सा होती है क्योंकि एमी चाहती है कि डैन आज का दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारे। साथ ही एमी बताती है कि तुम्हारे डैड ने मरी को क्रिसमस कार्ड भेजा है, जिससे डैन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने डैड से नफरत करता है। असल में उसके डैड ने उसे छोड़ दिया था, तो तभी डैन उनसे बात नहीं करता। उसके बाद डैन अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, जिस दौरान उसे कॉल से पता चलता है कि उन्होंने उसे रिजेक्ट करके वो जॉब किसी और को दे दी है। डैन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी फाइल को डस्टबिन में डालकर घर के अंदर आ जाता है, जहां वो एमी और मरी के साथ फुटबॉल मैच देखने लगता है, जिसमें मैच के दौरान एक पोर्टल खुलता है और देखते ही देखते उसके अंदर बहुत सारे सोल्जर्स बाहर आते हैं। अब हम देखते हैं कि फुटबॉल ग्राउंड में सोल्जर्स की लीडर लेफ्टिनेंट हार्ट भी वहां पर आती है, जो सभी लोगों को बताती है कि हम लोग फ्यूचर से आए हैं, जहां 2051 में व्हाइट स्पाइक नाम के एलियंस और इंसानों के बीच जंग छिड़ गई है और वो इस जंग में हार रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 11 महीनों में पूरी जमीन से इंसानों का खात्मा हो जाएगा। हार्ट सभी को हेल्प करने का कहती है ताकि वो इस जंग में जीत सकें। इस मौका के बाद सभी मुल्क आम लोगों को उनकी हेल्प करने के लिए आर्मी में भर्ती करके उन्हें फ्यूचर में भेजते हैं। फिर भी फ्यूचर वाली दुनिया में इंसानों की आबादी जस्ट 5 लाख से भी कम रह जाती है। साथ ही फ्यूचर में भेजे गए 50% लोगों की जान गंवाने से अब लोग फ्यूचर में जाने के लिए सवाल उठाने लगते हैं और सभी लोग फ्यूचर में जाने के खिलाफ हो जाते हैं। असल में सभी को सिर्फ 7 दिन के लिए भेजा जाता है। अगर वो 7 दिनों तक वहाँ जिंदा रहे तो वापस पास में आ जाते हैं। इधर मरी भी इस बात पर परेशान होकर रो रही होती है और अपनी मॉम को कहती है कि वो कभी भी फ्यूचर में ना जाएं। डैन वहाँ आता है और उसे बात करता है। डैन जब क्लास में होता है तब उसके मोबाइल में एक आर्मी अलर्ट मैसेज आता है। डैन को जल्द से जल्द रिसर्च सेंटर में आने का कहा जाता है। डैन जल्दी से वहां जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसे जॉब मिल जाएगी, मगर वहां आने पर सोल्जर उसके हाथ को एक मशीन में डालते हैं। डैन को पता चलता है कि वो लोग उसे फ्यूचर में लड़ने के लिए भेजने वाले हैं। यहाँ वो डैन को ये भी बताते हैं कि उसके नेक्स्ट 7 ईयर्स में मौत हो जाएगी। डैन इससे पहले कि उनसे कुछ पूछता तभी उसके हाथ पर एक डिवाइस लगा दिया जाता है ताकि वो लोग डैन को ट्रैक कर सकें और उसे बताया जाता है कि अगर उसने इस डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की तो उसे जेल भी हो सकती है। अब डैन को 24 आवर्स के अंदर अपने पर्सनल काम निपटाने होंगे क्योंकि उसके बाद उसे जंग के लिए रेडी किया जाएगा। ये सब डैन की मर्जी के खिलाफ हुआ था, मगर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब सीन शिफ्ट होता है एमी पर। एमी काम के लिहाज से एक थेरेपिस्ट है और फ्यूचर से आए लोगों की काउंसलिंग करती है। वहाँ डैन आता है और एमी को बताता है कि उसे 2051 में भेज रहे हैं। एमी जानती थी कि वहाँ से वापस आना मुश्किल है, इसलिए वो डैन को जाने से मना करती है, जिस पर डैन बताता है कि उन्होंने मेरे हाथ पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी है, इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते और ना चाहते हुए भी मुझे उस जंग में जाना होगा। अब यहाँ एमी डैन को उसके डैड की मदद लेने को कहती है क्योंकि उसके डैड ही हैं जो इस डिवाइस को बाहर निकाल सकते थे। उसके बाद वो अपने डैड के पास जाता है। वो इस डिवाइस को निकालने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब वो पुरानी बातों को याद करने लगते हैं और बात करने लगते हैं, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान बहस हो जाती है। इसलिए डैन गुस्से में उस डिवाइस को निकलवाए बगैर ही वहाँ से चला जाता है और एमी को बताता है कि अब जंग लड़ने जाना ही होगा। ये सुनकर एमी बहुत रोती है। डैन उसे वादा करता है कि वो 7 दिन में वापस आ जाएगा, जिसके बाद वो मरी को मिलता है और मरी को मिलने के बाद वो रिसर्च सेंटर चला जाता है। यहाँ डैन के साथ और भी लोग फ्यूचर में जाने वाले थे। उन्हें आर्मी ड्रेस पहनने को दी जाती है। यहाँ उनकी अलग अलग टीम्स बनाई जाती हैं। डैन की टीम का नाम आर फोर्स होता है, जो कि एक रिसर्च टीम है।
जहाँ एक लड़की लॉजिकल सवाल करती है कि वो टाइम मशीन से पीछे जाकर वार शुरू होने से पहले ही दुश्मनों को क्यों नहीं मार सकते, जिस पर वहाँ बैठा एक ऑफिसर बताता है कि उनकी टाइम मशीन सिर्फ 30 साल का ट्रेवल कर सकती है, जिसमें सिर्फ 2051 में जाकर वापस 2022 में उसके अलावा उन्हें ये भी बताया जाता है कि उनके जो दुश्मन हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं। रात होने पर डैन अपने दोस्त चार्ली से बात करता है। इसी दौरान इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। अलार्म को सुनते ही लेफ्टिनेंट हार्ट अभी के अभी सबको फ्यूचर में जाने का कहती है। अब चूंकि सबको वहाँ ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ले जाना चाहिए था, लेफ्टिनेंट हार्ट उन्हें बताती है कि एलियंस ने उनकी रिसर्च लैब पर अटैक कर दिया है। अगर वो लैब तबाह हो गई तो वो वार में हार जाएंगे। फिर सभी को एक जगह पर बुलाया जाता है, फिर एक एक करके उन्हें फ्यूचर में भेजने लगते हैं। इसी दौरान सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से वो लोग जमीन पर पहुंचने के बजाय आसमान पर ही रह जाते हैं। फिर एक एक करके सभी नीचे गिरने लगते हैं। ये वही सीन था जो कहानी के शुरू में दिखाया जाता है। डैन और कुछ लोग स्विमिंग पूल में गिरते हैं और बच जाते हैं, बाकी के लोग जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। यहाँ के हालात देखकर वो सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि हर तरफ सिर्फ एलियंस थे। उसके बाद हम फ्यूचर की दुनिया के कर्नल को देखते हैं, जो बचे हुए लोगों से कांटेक्ट करती है। वो डैन को टीम लीडर बनाते हुए कहती है कि उसे रिसर्च लैब से फंसे लोगों को बचाना होगा। डैन अपनी टीम के साथ लैब की तरफ निकल जाता है। सभी लैब पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एलियन ने सभी लोगों को मार दिया है। जब कर्नल को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत सैड हो जाती है और डैन को लैब में रखी हार्ड डिवाइस लाने का कहती है। इन लोगों के पास कुछ ज्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि एलियंस लैब में आने वाले थे। जिसके बाद कर्नल डैन को लैब में रखी सभी बायोलॉजिकल मटेरियल भी साथ लाने को कहती है। इस दौरान वहाँ एलियंस भी आने वाले थे, इसलिए वहाँ की आर्मी वहाँ पर बम गिराकर उसे पूरी तरह से तबाह करने के लिए निकल जाती है। कर्नल बताती है कि डैन और उसके साथियों के पास सिर्फ 3 मिनट हैं, जिसके बाद लैब को तबाह कर दिया जाएगा। पर जब वो लोग लैब के बाहर जा रहे होते हैं तो भी एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं। ये एलियंस बहुत ही ताकतवर होते हैं, उन पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। एलियंस के हमला में डैन के कुछ साथी मारे जाते हैं। अब जैसे ही बचे हुए लोग लैब से बाहर आते हैं तो तभी वहाँ बहुत सारे एलियंस आने लगते हैं और उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ आर्मी आ जाती है, मगर एलियंस उन्हें जान से मार डालते हैं, क्योंकि रास्ता ना दिखने पर डैन और बाकी लोग एलियंस पर गोलियां चलाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ बम गिराया जाता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट से सभी एलियंस मारे जाते हैं। साथ ही इस ब्लास्ट की वजह से डैन के कई साथी भी मारे जाते हैं और कई इंजर्ड हो जाते हैं। अब जैसे ही डैन की आंख खुलती है तो वो एक कैंप में होता है। यहाँ पता चलता है कि ब्लास्ट में डैन के अलावा उसका एक फ्रेंड चार्ली बचा था। जब वो दोनों कैंप के बाहर आते हैं तो उन्हें अपनी टीम का एक और आदमी दिखता है, जिसका नाम डोरियन है। डोरियन बताता है कि वो फ्यूचर में तीसरी बार आया था, इसलिए डैन उससे पूछता है कि क्या तुम मरने से नहीं डरते हो, जिस पर डोरियन बताता है कि उसे कैंसर है, वो सिर्फ 6 महीने ही जीने वाला है, इसलिए उसे अपने तरीके से बची हुई जिंदगी गुजारनी है, न कि घर में पड़े हुए रहने से। इसी दौरान वहाँ 2 सोल्जर्स आते हैं और डैन को अपने साथ आने का कहते हैं। डोरियन और चार्ली को वापस लैब वाली जगह पर जाने को कहा जाता है। डैन डोरियन से चार्ली का ध्यान रखने का कहता है, क्योंकि चार्ली बहुत डरा हुआ था और वो वापस जाना नहीं चाहता था। इससे डैन जब कर्नल से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी बेटी मरी है। मरी फ्यूचर में बड़ी हो चुकी थी। अब डैन उसे देखकर बहुत खुश होता है और खुशी से रोने लगता है, और जैसे ही डैन उससे हक करने लगता है तभी मरी उसे रोक देती है और साथ ही वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ जज्बाती होने के लिए नहीं बुलाया, किसी खास वजह से बुलाया है। तो डैन उससे पूछता है कि आखिर वजह क्या है, तो वो कहती है कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। उसके बाद मरी डैन को अंदर ले जाती है और फीमेल व्हाइट स्पाइक के बारे में बताती है। मरी का कहना था कि फीमेल एलियंस बहुत ताकतवर और गुसील होती हैं, जो जमीन के नीचे अपना घोंसला बनाती हैं और एलियंस को पैदा करती हैं। इन फीमेल एलियंस की हिफाजत सभी मेल एलियंस करते हैं और उसकी हिफाजत में अपनी जान तक दे देते हैं। मरी डैन को अपने साथ एक मिशन पर ले जाने का कहती है, जिसमें वो फीमेल एलियन को पकड़कर उसके डीएनए से एक टॉक्सिन बनाना चाहती है, जिससे सभी एलियंस को मारा जा सके। असल में सभी अभी तक मेल एलियन को मार रहे थे। इन फीमेल एलियंस को मारना बहुत मुश्किल था। अगर फीमेल एलियंस मारी जाएं तो एलियंस पैदा नहीं होंगे और बचे हुए एलियंस को मारकर वो दुनिया को बचा लेंगे। इसके बाद वो सभी उस जगह पर जाते हैं जहाँ फीमेल एलियंस जमीन के अंदर रहती थी। इस जगह पर जाकर मरी डैन को ऊपर ही रहने का कहती है और वो नीचे आकर फीमेल एलियंस को पकड़ने लगती है, मगर फीमेल एलियंस बहुत ताकतवर होती हैं और अपने मेल एलियंस को आवाज लगाकर बुलाने लगती हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ बहुत सारे एलियंस आने लगते हैं। डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है और आखिर में उस एलियन को पकड़ लिया जाता है और हेलीकॉप्टर में सेंटर भेज दिया जाता है। वहाँ कई एलियंस आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अब डैन और मरी एक आर्मी गाड़ी में बैठ जाते हैं, जहाँ डैन गाड़ी को चलाने लगता है और मरी उनका पीछा करते एलियंस पर गोलियां चलाने लगती है। उसके बाद वो दोनों एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहाँ एक भी एलियन नहीं था। इधर मरी डैन से गुस्सा होकर पूछती है कि वो हेलीकॉप्टर से नीचे क्यों उतरा, जिस पर डैन कहता है कि तुम मेरी बेटी हो
तुम्हें खतरे में देखकर मैं चुप कैसे बैठ सकता था। यहाँ मरी डैन को बताती है कि जब मैं 12 साल की थी तो तब भी तुम मुझे और मेरी मॉम को छोड़कर चले गए थे और फिर कुछ सालों बाद तुम्हारी मौत हो जाती है। यही वजह थी कि मरी अभी तक उसे देखकर खुश नहीं थी। मरी को रोता देखकर डैन बहुत दुखी होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसने माजी में अपनी फैमिली को क्यों छोड़ा। थोड़ी देर बाद वहाँ हेलीकॉप्टर आता है और समुद्र में अपने आर्मी सेंटर में ले जाता है। इस जगह को इतना खास बनाया गया था कि कोई भी एलियन वहां ना आ सके। इस जगह पर ही उस फीमेल एलियन को रखा गया था। मरी उसका ब्लड सैंपल लेकर उसका डीएनए निकालती है। डीएनए चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसे अभी और सैंपल लेकर हजारों टेस्ट करने होंगे, तब जाकर एक टॉक्सिन बनेगा। ये टॉक्सिन बनने के बाद वो सभी एलियंस को आसानी से मार सकेंगे। मरी सभी डीएनए सैंपल पर काम करती है, मगर उसे अभी तक परफेक्ट डीएनए नहीं मिला था। सैंपल सिर्फ 60% या 50% ही मैच होते थे। मरी पूरी रात जाकर सैंपल टेस्ट करती है, पर अभी तक उससे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। उसके बाद वहाँ डैन आता है जो मरी को रेस्ट करने का कहता है। आज के दिन ही डैन को यहाँ पूरे 7 दिन हो जाते हैं, इसलिए उसे वापस 2022 में जाना था। इसलिए वो मरी से पूछता है कि उसने यहाँ उसे क्यों बुलाया था। इस पर मरी कहती है कि अगर ये टॉक्सिन बन गया तो अपनी दुनिया में उसे वापस लेकर जाना तुम्हारा काम है, क्योंकि यहाँ और टॉक्सिन बनाने में काफी वक्त लग जाएगा। पर जब तुम उसे लेकर वापस अपनी दुनिया में लेकर जाओगे तो उसके लिए वहाँ काफी वक्त होगा। जब टॉक्सिन बन जाएगा तो वो उसे अपनी दुनिया में जंग शुरू होने से पहले ही उसे रोक सकते हैं। उसी दौरान उन्हें डीएनए सैंपल टॉक्सिन 100% होते दिखता है और वो फीमेल एलियन जाग जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सभी मेल एलियंस वहां आने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा तादाद में थे, इसलिए उन्हें मारना मुश्किल था। वो सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं और उन्हें बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि मेल एलियंस फीमेल एलियंस को आजाद करवा लेते हैं। डैन को जल्द से जल्द उस जगह पहुंचना है जहां से वो वापस 2022 में जाएगा, लेकिन इस जगह पर काफी एलियंस आ चुके होते हैं। दोनों उन्हें मारते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी फीमेल एलियन मरी पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देती है। उसके बाद डैन मरी को लेकर आगे बढ़ता है। तब टाइम ट्रेवल मशीन ऑन हो जाती है। यहाँ मरी डैन से माफी मांगती है और कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। डैन अपनी बेटी को भी पास में ले जाना चाहता था, इसलिए वो उसके पास ही बैठ जाता है। पर तभी वहाँ फीमेल एलियन आ जाती है और मरी को पकड़ लेती है। इससे पहले कि डैन उसकी हेल्प करता, उसे बचाता, इससे पहले टाइम मशीन के जरिए उसे 2022 में भेज दिया जाता है। यहाँ डैन के साथ साथ चार्ली, डोरियन और बाकी कुछ लोग भी आए थे। डैन लेफ्टिनेंट हार्ट को वो टॉक्सिन देता है और बड़ी मिकदार में बनाकर फ्यूचर में भेजने का कहता है। इस पर लेफ्टिनेंट हार्ट कहती है कि अब जंप लिंक बंद हो गया है, यानी कि अब वो टाइम मशीन का यूज नहीं कर सकते, इसलिए वो ये जंग हार गए हैं। जिसके बाद डैन अपनी वाइफ से मिलता है। डैन फ्यूचर में मरी की मौत को लेकर बहुत दुखी था। वो घर आकर मरी को देखता है तो उसे गले लगा लेता है और रात भर उसके कमरे में ही बैठा रहता है। जिसके बाद एमी उसके पास आती है। तब डैन उसे फ्यूचर की मरी के बारे में बताता है। अब डैन फ्यूचर में होने वाली वार को रोकने के लिए कुछ करने का प्लान करने लगता है। उसके लिए वो सबसे पहले डोरियन के पास जाता है और उससे एलियन का नेल मांगता है, जो कि डोरियन ने फ्यूचर में जाकर अपने पास रख लिया था। उसके बाद वो दोनों इस नेल को चार्ली के पास ले जाते हैं। चार्ली इस नेल पर रिसर्च करता है तो उन्हें पता चलता है कि इन नेल्स पर लावे की राख लगी हुई थी। चार्ली बताता है कि ये राख चाइना में फटने वाले लावे की राख है। तब डैन बताता है कि लेफ्टिनेंट हार्ट ने बताया था कि एलियंस का पहला अटैक रूस में हुआ था, फिर उनके नेल में चाइना के लावे की राख क्यों है। तभी डैन को उसका एक स्टूडेंट याद आता है जो वोल्केनोस के बारे में बहुत कुछ जानता था। वो तीनों उसके पास जाते हैं, जहां वो स्टूडेंट बताता है कि आज से 1000 साल पहले चाइना में एक वोल्केनो फटा था जिसकी लहरें रूस तक भी पहुंच गई थी, पर वो राख में बदलकर वहीं पर जम गई थी। फिर कुछ अरसे बाद वो जगह बर्फ से ढक गई। सब जानने के बाद वो समझ जाते हैं कि जरूर कोई एलियन शिप वहां आई होगी। फिर बर्फ गिरने की वजह से वो वहीं दब गए हों, जो कि 2051 में बर्फ पिघलने की वजह से जमीन पर आ गए। उसके बाद डैन और चार्ली डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी के पास जाते हैं, उन्हें सारी थ्योरी बताते हैं और रूस जाकर पहले ही सभी एलियंस को मारने का कहते हैं, लेकिन वो इन दोनों की थ्योरी पर यकीन नहीं करता, इसलिए उनका साथ देने से मना कर देता है। इसलिए वो तीनों खुद ही वहां जाकर इन एलियंस को मारने का प्लान बनाते हैं। अब डैन अपने डैड से मदद मांगने के लिए जाता है क्योंकि उनके पास प्लेन था। डैन अपने डैड को सारी बात बताता है और कहता है कि उसे एलियंस को मारने के लिए रूस के ग्लेशियर पर जाना होगा, जिसके लिए उसे उनके प्लेन और एक पायलट की जरूरत है। डैन के डैड उसकी बात मान जाते हैं और साथ चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके अलावा डैन लेफ्टिनेंट हार्ट की मदद से भी बहुत सारा टॉक्सिन बनवा चुका था। इससे लेकर वो रूस चले जाते हैं। डैन अपने साथ एक टीम लेकर गया होता है। वो सभी एक ग्लेशियर पर पहुंच जाते हैं और एक ब्लास्ट करके जमीन के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक एलियन शिप दिखाई देती है जो कि काफी वक्त पहले क्रैश हो गई थी। वो अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें एलियंस की लाशें दिखती हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि कुछ एलियंस अपने आप को जिंदा रखने के लिए सो रहे हैं। डैन और उसकी टीम टॉक्सिन से उन एलियंस को मारने लगते हैं, जिस दौरान फीमेल एलियन जाग जाती है और इन सब पर अटैक कर देती है। डोरियन सबको शिप से बाहर जाने का कहकर शिप को ब्लास्ट करके सबको खत्म करने का कहता है, जिसके बाद वो सभी एलियंस एक एक करके बाहर आने लगते हैं, जिन्हें डैन के डैड गोली मारकर मारने लगते हैं। मगर ज्यादा एलियंस होने की वजह से डोरियन को शिप ब्लास्ट करनी पड़ती है, जिससे डोरियन की भी मौत हो जाती है।
यहाँ सिर्फ डैन, चार्ली और उसके डैड ही बचे थे। डैन के डैड बताते हैं एक एलियन यहाँ से भाग गया है। अब दोनों उसे ढूंढते हैं और चालाकी से उस पर गोली चलाते हैं। ये वही फीमेल एलियन होती है जो बहुत पावरफुल है और उसे आसानी से मारना बहुत ही मुश्किल है। तो तभी वो वहाँ से भागकर छुप जाती है और डैन पर अटैक करती है। ये देखकर डैन के डैड उस पर अटैक करके डैन को बचाते हैं, पर थोड़ी देर के बाद वो डैन के डैड पर अटैक करती है, मगर डैन जल्दी से उठकर उस एलियन को जान से मार देता है। उसके बाद डैन अपने घर आ जाता है और उसके साथ उसके डैड भी होते हैं। अब डैन फैसला करता है कि अब वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे उसकी फैमिली बिखर जाए, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।